ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि अभी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्या है और आगे क्या हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बातें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक पे रखा हुआ है। उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, और आगे क्या हो सकता है। आप सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इन दिस रीडिंग। अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है ये, ओके। और इसमें हम कुछ डीप मैसेजेस भी देखेंगे फ्रॉम योर पार्टनर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। एंड यस, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये उन सबके लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ओह, करंट सिचुएशन, ओके। सो यहाँ पे हमको एक वो रिफ्यूजल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई रिफ्यूज कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ओके। ऑल्दो इंटेंशंस अच्छी हैं, बट ऐसा लगता है इंटेंशंस आप दोनों की ही अच्छी हैं, बट यहाँ ऐसा लगता है कि कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरे को आप अवॉइड कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। ये एनर्जी हमें अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यू लव दिस पर्सन सो मच। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी आ रही है, ठीक है। यू लव दिस पर्सन, या ये आपके इमोशंस हैं, ठीक है, फॉर दिस पर्सन स्पेशली, कि आपके ये इमोशंस है इस पर्सन के लिए और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक फैमिली देखते हैं इस पर्सन के साथ, ओके। एंड रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के साथ। आपको लगता है कि ये भाई रिकन्सिलिएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड यू आर वेटिंग, ऑफ कोर्स आप वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग कि कब ये रिकन्सिलिएशन होगा, तब आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो दूरियां खत्म होगी, राइट। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मे बी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक देयर इज समबडी एल्स। हो सकता है कि दो लोग हैं यहाँ पर, टोटल तीन लोग हैं, यू नो, टू इज अ कंपनी एंड थ्री इज अ क्राउड, बट क्या करें, ऐसा लगता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें आप डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की साइड से हो सकती है, आपकी साइड से हो सकती है, बट यस, ये फैक्ट जरूर है, ओके। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, यूनियन में आना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, और ऑलमोस्ट लाइक आप लोग ये शादी करने वाले थे या बात आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। यू स्टिल हैव इमोशंस, और आप शायद हो सकता है इस पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का, बट देयर इज अ थर्ड पार्टी, ओके। अब वो किसके साइड से है वो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आप लोग एक मैरिड सिचुएशन में हैं, ठीक है, या एक कार्मिक सिचुएशन में है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, आपने बहुत ड्रीम्स देखे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये सिचुएशन अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, करंट एनर्जी हमें पिक हो रही है। आपके जो पर्सन है, ऑफ कोर्स ये पर्सन स्टक है, ओके। दे आर ऑल्सो वेटिंग। यहाँ 3 एनर्जी बहुत आ रही है। वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर अ मैसेज और अ कॉल, ठीक है। बात करना चाह रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी फिलहाल स्टक है, ठीक है। हैंग्ड मैन एनर्जी आ रही है। सब कुछ पता होते हुए भी आई थिंक ये पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और उनको सब कुछ पता है, ये जानते हैं कि आप उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं या वो आपके लिए, लेकिन स्टिल आई थिंक वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। करना चाह रहे हैं, बट मैसेज करते करते रुक जाते हैं आपके पार्टनर कि नहीं, अपने आप को स्टॉप कर देते हैं कि नहीं, मैसेज नहीं करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। ये आपके पार्टनर की फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। भाई जिनके साइंस नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। इट्स अबाउट एनर्जी, ओके। स्टोरी आपकी है तो ऑफ कोर्स रीडिंग आपकी है। तो ऐसा लगता है फुल ऑफ इमोशंस। तो हमारे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक फुल ऑफ इमोशन। ये जो रीडिंग है फुल ऑफ इमोशन, और फायर और वाटर का
ट्विन, ऐसा लगता है ट्विन कनेक्शन, फायर एंड वाटर। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ऑफ कोर्स वो वेट कर रहे हैं, हो सकता है क्लैरिटी चाहते हैं, और हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वो महसूस तो कर रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दो अलग बातें होती है, कुछ कर ना पाना सिचुएशन में, ठीक है, बिकॉज कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज थर्ड पार्टी है, या इंटेंशनली टाइम लेना, ठीक है, साइलेंट जोन में चले जाना, ठीक है, टाइम लेना कि नहीं इट्स ओके, लेट अस गिव इट अ टाइम। ओके, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। कभी कभी कुछ बचपना दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इमेच्योरिटी कुछ के लिए हो सकता है, वेरी क्विकली ये रिलेशनशिप बड़ी जल्दी बना और बड़ी जल्दी ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब आप लोग कम बात कर रहे हैं, बात नहीं हो रही, ऐसी वाली एनर्जी, या ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है और ज़्यादा टाइम नहीं चला ये रिलेशनशिप। ओके, तो ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से हमें दिखाई दे रही है। वेरी स्लो, आपके जो पार्टनर है दे आर नॉट इन अ हरी, दे आर वेरी स्लो, बहुत स्लो, स्पेशली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की ये एनर्जी, तो बहुत ही उनको कोई जल्दी नहीं है, रिलेशनशिप कहीं भाग नहीं रहा, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है इट्स ओके, ठीक है, उनको कोई मतलब इस बात की कोई जल्दी नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है और इट्स अ स्लो कनेक्शन। कुछ के लिए हो सकता है डेफिनेटली, मैं आपको बता दूं कि या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, शायद हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, मैरिड हो, ये वजह हो, ठीक है, या शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन, बट दे वांट टू टेक टाइम, ओके, अपने तरीके से चाहते हैं ये रिलेशनशिप को हैंडल करना। द मैजिशियन, इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट्स, इट्स ऑल अबाउट कि नहीं, अपने तरीके से, मतलब जिस तरीके से उनको ये लगता है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि आप अपने आप आएंगे, ठीक है, बातें क्लियर होंगी तो ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो अपनी तरफ से कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट तरीका उनका अपना है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड स्पेशली फॉर दोस्त, ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है टाइम लेना चाहिए, अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तरीके से, या चाहते हैं कि नहीं आप इनिशिएट करें, ठीक है, या चाहते हैं कि चीज़ें खुलकर सामने आए, वक्त लेना चाहते हैं स्पेशली। ओके, और बाकी कुछ केसेस में हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर जो है वो मैरिड है। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है कोल्ड, रिजिड, आप देख सकते हैं, वेरी कोल्ड एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी कोल्ड एनर्जी, कोल्ड वाइब्स। ओके, तो शायद हो सकता है कि आपके मन में इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है, ऑल्दो ये पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं, बट अगेन वही मैं आपको बता रही हूँ ना, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आपको, इतनी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, रिजिड हुए पड़े हैं इस टाइम। ऐसा लगता है कि कोई जस्ट अपने तरीके से माई वे और हाई वे, ऐसी वाली एनर्जी है कि नहीं, यू नो sometimes it's very brutal, sometimes it's very like cold, या आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, मे बी दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, टेकिंग टाइम, अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं, हील कर रहे हैं। हीलिंग फॉर व्हाट? पास्ट पेन्स हो सकती हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेरी वेरी स्लो एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। और ऐसे कनेक्शंस कुछ के लिए हो सकता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, वेरी हार्ड टू डील विद, ठीक है, इसको बहुत वक्त भी लग सकता है, ठीक है, अगेन फायरी एनर्जी। शायद हो सकता है आप चाहते हैं कुछ लोग आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो, और मे भी हो सकता है आप अपनी तरफ से स्टेप लेना भी चाहते हो, कुछ लोग जो वीडियो को देख रहे हो, बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स है। इट्स लाइक आप डिसअपॉइंटेड हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक यू आर फुल ऑफ इमोशंस, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, एक्चुअली आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, होपलेस, इट्स अबाउट दैट। आपके इमोशंस हो सकता है आप बहुत इस पर्सन के पीछे रोए भी हैं, उदास भी हुए हैं, स्लीपलेस नाइट्स। ओके, और आपको लगता है कि आप उन्होंने बहुत धोखा दिया है, आपको चीट किया है,
ऐसी एनर्जी आपके अराउंड दिखाई दे रही है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वेरी इमोशनल, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। और ये जो पर्सन है, आई थिंक दे वांट टू वर्क इट आउट, वो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स पुट करना। तो फिर आप कहेंगे कि क्यों नहीं, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन है, या हो सकता है पास्ट बर्डन्स हुए हो, या खुल के अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इसका मतलब ये है कि वो इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स यही है कि अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट है। हो सकता है कुछ के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, ठीक है, कि रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, हाँ, बस यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, इसका मतलब वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कुछ के लिए हो सकता है आपके जो पार्टनर है, दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ, कि कुछ तब्दीली है या मे बी कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ के लिए हो सकता है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, मैरिड, ठीक है, दैट यू आर डीलिंग विद अ मैरिड मैन और अ मैरिड वुमेन। ओके, सो देयर इज समबडी एल्स, कोई और है इस पर्सन की लाइफ में, ये चीज़ हो सकती है। ओके, बट हाउ दे सी यू? ओह, ओके, सो दे सी यू लाइक अ मैरिज मटेरियल, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आपको उनको लगता है कि यस, यू आर समबडी जिनके साथ वो फैमिली बसा सकते हैं, ठीक है। बट 9 ऑफ सोर्ड्स, लाइक आप देख सकते हैं कार्ड में, परेशान उनको लगता है, ऑफ कोर्स शायद हो सकता है उनको ये फील होता है, एहसास होता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि उनको फील होता है ऐसा कि दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, परेशान है या ऐसा कुछ है। ये उनको बिल्कुल एहसास है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि ऑफ कोर्स यहाँ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड, एंड दे सी यू एज द वन। ऑफ कोर्स उनको लगता है कि ऑफ कोर्स फैमिली, लाइक फैमिली बन सकती है। या आप लोग यहाँ पे भी 10-10 एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑफ कोर्स पिक्चर बहुत ही क्लियर है। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या तो एक फैमिली पर्सन है, थर्ड पार्टी में है, ऑफ कोर्स मैरिड है, या हो सकता है कि अपने मनी पे, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं और उनको ये एहसास है, उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर डीलिंग विद, ऑलरेडी डीलिंग विद अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, a soulmate और a twin flame connection, it's not an easy connection। तो वो जानते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है, काम पे ध्यान कर रहे हैं, फोकस, और आपके पार्टनर के बारे में हम क्या देख सकते हैं? आई थिंक ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है, शायद हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में अभी फ़िलहाल। ओके, कुछ केसेस में हो सकता है ये जो पर्सन है, दे गेट कैरिड अवे। ओके, एक रनर और चेजर वाली एनर्जी है, ऑन ऑफ वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर्सन बिल्कुल स्टेबल नहीं है फिलहाल, ठीक है, भाग रहे हैं। अब वो खुद के इमोशन से भाग रहे हैं, खुद की फीलिंग से भाग रहे हैं, ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और मे बी यही कारण है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। अब आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? देखिए, वही चीज़ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि जगलिंग। ओके, जगलिंग 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 जगलिंग। अब जगलिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कोई एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है, यू नो वो चीज़ है। मे बी लाइक इट्स अबाउट फैमिली लाइफ एंड वर्क, और मे बी इट्स अबाउट टू चॉइसेस। तो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है व्हाट टू डू, यू नो कोई डिसाइड नहीं, कोई लूप में फंसा हुआ है। लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ लूप, आप उस लूप में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्लैरिटी, जब तक कोई आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं होगी तो कैसे बात होगी? न्यू एनर्जी। ओके, सो आप लोगों के बीच में इट्स लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन। देखिए, डिस्टेंस ज़रूर है, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस ऑफ कोर्स है, ठीक है, दूरियाँ आ चुकी हैं आप लोगों के बीच में। और एक्चुअली में हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूरी पे रहते हो,
ओके, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोगों के बीच में। ओके, नंबर 3 हो सकता है कुछ के लिए प्रोमिनेंट हो, या हो सकता है विद इन 2 to 3 मंथ्स ये चीज हो सकती है। एक नई शुरुआत हो सकती है, ये साइकिल जल्दी ही कंप्लीट होगा आप लोगों के बीच में। ओके, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं इट्स लाइक हैप्पी एंड समथिंग इज गोइंग टू चेंज, वर्ल्ड इज लाइक एंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो हो सकता है ये जोन या जो ये चल रहा है आप लोगों के बीच में, इट्स गोइंग टू एंड, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी आप लोगों के बीच में ऑफ कोर्स। ओके, और लाइक अ न्यू चैप्टर स्टार्टिंग। और ये चीज़ें जो है बात हो रही है, नहीं हो रही है, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो बदल जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब होता है लाइक अ स्टेबल कनेक्शन और मे बी स्टेपिंग फॉरवर्ड इनटू अ न्यू जोन। कुछ के लिए हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो सकती है, ठीक है, टू चूज फ्रॉम। कुछ लोग अपने आप को बिजी रखने वाले हैं, काम पे फोकस करने वाले हैं, अपने मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, तो आपको लेट गो करना चाहिए, अपने पे सेल्फ वर्क करना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अवेयर हाई प्रीस्टेस। इट्स ऑल अबाउट यू नो फॉलोइंग, जो भी गट गट फीलिंग है उसको फॉलो अप करना, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड एनर्जी। ठीक है, तो ये जल्दी ही ये साइकिल एंड होने वाला है और आप लोग अपनी जो कि ये जो जोन है उसमें से निकलने वाले हैं एंड स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। ओके, जैसे हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। आपको चूज करना पड़ सकता है कि क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। ओके, सो चॉइसेस हो सकती हैं। तो इट्स अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, कि सोच समझ के डिसीजन लेना। एंड हो सकता है कि आप अभी किसी को बता नहीं रहे हो, और ऑफ कोर्स कमिंग आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, और कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। ओके, कि आपकी विशेस, और हो सकता है आपके पार्टनर भी इसमें आपके साथ हों, ये चीज़ हो सकती है। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स टोटली अ न्यू कनेक्शन। ओके, कि कोई नया कनेक्शन और आ सकता है। ओके, टोटली न्यू कुछ के लिए, फॉर फ्यू ऑफ यू इट्स अबाउट कि कमिंग आउट ऑफ समथिंग, गेटिंग मैरिड एज वेल। ओके, जल्दी ही किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अगर जो लोग ऐसे किसी कनेक्शन में है कि पर्सन वाज लाइक यू नो कोई टॉक्सिक कनेक्शन था या कुछ ऐसा था, और या मैरिज ऐसी चल रही थी, तो कमिंग आउट ऑफ यू नो कोई ऐसी मैरिड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, कमिंग आउट ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, किसी बुरे रिलेशनशिप में से निकल के अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आई वाज टेलिंग 4 4 एनर्जी आ रही है, 4 4 4 अगेन यहाँ पे। तो हो सकता है कि नंबर सिंक्रोनिसिटी आप देखते हो। ओके, सो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस, जो भी चल रहा है, और आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और यूनियन हो सकता है, गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, चॉइसेस, चूजिंग द राइट वन। ओके, कि क्या चूज करना है, और ऑफ कोर्स मूविंग टूवर्ड्स यू नो द फाइनल डिसीजन। कि मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट कि एक्सटर्नली यू नो कि आप ये महसूस कर सकते हैं कि नो इट्स हाई टाइम कि अब वो चेंज किया जाए। ओके, ये आपके एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको यू नो बहुत साइंस दे रहे हो, यू नो नंबर्स आप देख रहे हो। सो इट्स टाइम फॉर अ चेंज। बहुत ज़रूरी है कि वो चेंज आपके यू नो लाइफ में आए। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है डेफिनेटली यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस एज वेल। ओके, कि कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं, सो दैट आप यू नो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और चूज कर सकें। सो प्रेशर बिल्डिंग, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट 9 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। प्रेशर, काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कमिंग आउट ऑफ आपके जो वर्स्ट फेज है उसमें से बाहर निकल के आना। ओके, कि जो भी आपकी लाइफ का मोस्ट यू नो वर्स्ट पीरियड है उसमें से बाहर निकल के आना, एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द डार्कनेस एंड कमिंग आउट ऑफ द शैडोज। ओके, एंड बिकमिंग योर ओन चीयर लीडर, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट योर विंस। आई थिंक you deserve the best. Okay, and of course
फियर्स, मुझे ऐसा लगता है जो फियर्स एंड डाउट्स है यहाँ पे, आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फियर्स एंड डाउट्स हैं, तो वो तो एंडलेस है। ठीक है, तो अगर आप अपनी सिचुएशन को बेटर बनाना चाहते हैं तो इस जोन में से आपको बाहर निकलना होगा, चूज करना होगा आपके लिए क्या अच्छा है। तो फाइनली अब हम जरूर एक और कार्ड लेंगे सो दैट वी कैन सी व्हाट एल्स इज कमिंग। फाइनली एंजल्स की तरफ से वन ब्यूटीफुल कार्ड वी आर गोइंग टू टेक। सॉरी, तो क्या गाइडेंस है, और गाइडेंस हम बाद में देखेंगे। वन कार्ड फ्रॉम एंजल्स। ओके, सो द गार्डनर। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अबाउट प्लांटिंग द सीड्स। भाई वक्त आ चुका है, ठीक है। गार्डनर का क्या काम होता है आप बताइए? गार्डनर का काम यही होता है टू प्लांट द सीड्स एंड टू टेक केयर, ठीक है, ऑफ द गार्डन। तो अब वक्त आ चुका है टू प्लांट द सीड्स, ओके, सो दैट अब कि चाहे वो नया रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, इट्स अबाउट ग्रोइंग, नर्चरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो वो वक्त आ चुका है, ठीक है। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, तो डू थिंग्स, मे बी स्टेप फॉरवर्ड करें, या कुछ भी करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवलिंग और मूविंग फ्रॉम दैट स्पेस, ठीक है, और सेल्फ वर्क करना अपने आप पे भी एंड थिंग्स अराउंड यू। यहाँ पे हमारे पास दो बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हो सकता है ऑफ कोर्स दो बटरफ्लाइज, सोलमेट काइंड, और मे बी यू कैन मीट द डिवाइन काउंटर पार्ट। और हो सकता है कि आप लोग बीच में एक साथ आ सकते हैं एंड ब्यूटिफुल एनर्जी अगेन, सब कुछ लाइक ग्रो हो रहा है, नर्चर हो रहा है, इट्स अबाउट दैट। तो अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करूंगी कि गार्डनर का काम क्या होता है। ओके, सो व्हेन द गार्डनर इज कॉलिंग, इसका मतलब ये होता है कि अब स्टेप फॉरवर्ड करने की बारी आ चुकी है। इट्स टाइम, टाइम टू नर्चर, टू ग्रो समथिंग, वीडिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो एक गार्डनर होता है कैसे टेक केयर करता है अपने सराउंडिंग की, कैसे वो मिट्टी डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है। सो ऐसे ही आपकी लाइफ में वक्त आ चुका है कि जिन चीज़ों को, सूखे पत्तों को जाने दीजिए, लेट को करिए और आगे प्लांट कीजिए। व्हाट कंपैशन, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल नीड्स एज वेल, ठीक है। कि आपके खुद में भी एक इनर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और आपकी इमोशनल नीड्स क्या है, ये क्या ज़रूरत है आपकी लाइफ में, कहाँ आप लाइक वेयर यू आर फीलिंग लैकिंग इन योर लाइफ। आप देखिए कि कहाँ कमी हो रही है, कहीं आपकी तरफ से तो नहीं हो रही है। क्योंकि जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको जाने दीजिए, लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज यू एंड योर इमोशंस एंड योर लाइफ। ओके, तो वहाँ चेंजेस, वहाँ कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, टू प्लांट द सीड। तो अगर ये लव रीडिंग है तो इसमें गार्डनर का काम यही है कि अब वक्त आ चुका है कि आप प्रिपेयर कीजिए, नर्चर कीजिए, ठीक है, और अपने अंदर वो प्यार का पौधा लगाइए, कंपैशन जिसे हम कहते हैं। और जो चीज़ें ठीक है, जो चीज़ें नहीं चाहिए आपकी लाइफ में या जो जा चुकी है उनको लेट गो कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उनको लेट गो कीजिए, और आगे एक फ्रेश ब्लूमिंग गार्डन इज वेटिंग फॉर यू। तो क्या क्या गाइडेंस है? ओके, सो इट्स अबाउट प्लेफुलनेस, एक्सपीरियंसिंग। आप यहाँ देख सकते हैं लाइक थ्री ऑफ wands, so maybe it's about you are waiting for something, but time is here and right now. if you are waiting and waiting for something, तो इसका मतलब कि देखिए वक्त का कोई पता नहीं होता। टाइम इज हियर, टाइम इज नाउ। एग्जिस्टेंस, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, ठीक है, वो फॉलो कीजिए। एंड एवरी डे इज अ न्यू डे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं अपने आप पे वो वर्क कीजिए, अपने अराउंड वर्क कीजिए, ठीक है। एंड लाइक फीलिंग हैप्पी, कंटेंट, प्लेफुल जिसे हम कहते हैं। तो इट्स लाइक नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी कि क्विकली आपको कुछ चीज़ों पे अपनी लाइफ में वर्क करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। ओके, मे बी योर लाइफ, मे बी अबाउट यू, अबाउट योर सराउंडिंग, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। एंड चेंजेस क्रिएटिविटी, इट्स लाइक ये भी एम्प्रेस का ही कार्ड है। तो आप देख सकते हैं एवरीवेयर इट्स गार्डन ब्लूमिंग, ओके। सो इट्स टाइम, फर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं कि फर्टाइल,
ओके, तो ये एक पीरियड है, हर चीज़ का एक टाइम होता है और अभी टाइम वही है। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं सो इट्स राइट पीरियड, कुछ के लिए हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, फैमिली या हो सकता है कमिटमेंट और मे बी having a baby, anything, it's about that, or even your dreams as well. Okay, तो ये टाइम सही है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी इनर एक गॉडेस है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर किसी में वो एक शक्ति होती है, ठीक है, तो उसके साथ अब कनेक्ट करने का समय आ चुका है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए। एंड यस ऑफ कोर्स थ्री नंबर अगेन आई एम गेटिंग, तो हो सकता है कि आप जो भी इस टाइम कर रहे हैं, आई थिंक उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कुछ टाइम में दिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर लाइफ, ऑन योर लव लाइफ, ऑन योर इमोशंस, ठीक है, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून। सो विश यू ऑल द बेस्ट।